नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार आईटी सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टरों में एम्प्लॉयज़ की छंटनी की जा रही है, जिसका असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर हो रहा है। एक बार अगर जॉब चली जाती है तो दोबारा उसी पोस्ट और उसी आय पर नई नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मौके में आप जॉब लॉस इंश्योरेंस की मदद ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जॉब लॉस इंश्योरेंस से संबंधित सारी जानकारी दूंगा, जो कि आपको आर्थिक रूप से संभलने में मदद कर सकती हैं। जैसे कि जॉब लॉस इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे यह आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है, ये आप कहां से ले सकते हैं और किसके लिए ये प्लान ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले समझते हैं जॉब लॉस इंश्योरेंस होता क्या है। जॉब इंश्योरेंस उस बीमा कवर को कहते हैं जो पॉलिसी होल्डर और उसके परिवार को कुछ समय के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा देती है, जिसमें पॉलिसी में दिए गए कारणों की वजह से जॉब जाने पर बीमा कंपनी की तरफ से कुछ राशि मिलती है। इसके अलावा भारत में जॉब इंश्योरेंस स्टैंड अलोन पॉलिसी के तौर पर नहीं मिलती है, यानी जॉब लॉस इंश्योरेंस अपने आप में कोई अलग इंश्योरेंस नहीं है, यह किसी अन्य इंश्योरेंस के साथ एक पैकेज की तरह आता है। साफ शब्दों में कहें तो यह मुख्य पॉलिसी के साथ राइडर या एड ऑन कवर की तरह उपलब्ध होती है। सामान्य तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आती है। अब बात करते हैं ये पॉलिसी कौन ले सकता है। जॉब इंश्योरेंस लेने के लिए एप्लीकेंट के पास सैलरी के तौर पर आय होनी चाहिए। इसके अलावा जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं वह रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। यह खुद से काम करने वालों के लिए लागू नहीं होती है, यानी अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसमें कितना प्रीमियम देना होता है। दरअसल कंपनियां इसका प्रीमियम आपकी जॉब और कंपनी को देखते हुए करती हैं। जिस सेक्टर में जॉब जाने का खतरा अधिक होता है उस सेक्टर के लिए प्रीमियम अधिक देना होता है। खासकर आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे लोगों को इसमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना होता है। प्रीमियम कैलकुलेशन की अगर बात करें तो मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो ऐसे में आपको 1 साल के जॉब इंश्योरेंस के लिए एवरेज 20 से 25 दिन की अपनी सैलरी प्रीमियम के तौर पर देनी पड़ सकती है। यानी 1 साल के जॉब इंश्योरेंस के लिए आपको 20 से 25 हज़ार के आसपास प्रीमियम देना पड़ सकता है, जिस पर आपको जॉब जाने पर मैक्सिमम 3 से 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। ये इंश्योरेंस आप मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हैं। इससे ज़्यादा की अवधि कोई इंश्योरेंस कंपनी मुहैया नहीं कराती है। अब जानते हैं इसमें क्लेम कैसे मिलता है। दरअसल नौकरी चले जाने पर पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी को लिखित में सूचित करना होता है। इसके साथ नौकरी न होने का प्रमाण भी देना होता है, यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। अगर उसे सही पाया जाता है तो बीमा कंपनी क्लेम की राशि का भुगतान करती है। आपको बता दें, जॉब लॉस क्लेम करने के प्रोसेस में कुछ समय लगता है, इसलिए क्लेम पाने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। इसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो आपको जैसे ही जॉब छोड़ने की नोटिस मिले तो आप इसके लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किन किन सूरतों में क्लेम नहीं मिलेगा। नंबर 1, अगर कंपनी नौकरी से निकालने का प्रूफ नहीं देती है तो आप क्लेम नहीं ले सकेंगे। इसलिए बीमा कराने से पहले पता कर लें कि आपकी कंपनी प्रूफ देगी या नहीं। नंबर 2, कंपनी में खराब प्रदर्शन या अनुशासनहीनता के लिए नौकरी जाती है तो कंपनी क्लेम का भुगतान नहीं करेगी। नंबर 3, साथ ही किसी पुरानी बीमारी के कारण अगर आपकी नौकरी गई हो, ऐसे में भी कंपनी क्लेम नहीं करेगी। नंबर 4, वहीं अगर आप अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ते हो तो ऐसे में भी कंपनी के द्वारा क्लेम नहीं दिया जाएगा। नंबर 5, वहीं कंपनी अगर आपको नोटिस देकर निकालती है या निकालने के बाद गुजारा भत्ता दे रही है, ऐसे में भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से जॉब इंश्योरेंस प्लान्स आज के दिन मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1, HDFC इरको का होम सुरक्षा प्लान। नंबर 2, रॉयल सुंदरम का सेफ लॉन्च शील्ड। नंबर 3, ICICI का सिक्योर्ड माइंड। नंबर 4, ICICI प्रोटेक्शन होम लोन इंश्योरेंस। इन सभी प्लान्स के साथ आप जॉब इंश्योरेंस एड ऑन्स के तौर पर ले सकते हैं।
दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प है या नहीं, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मेरी आपको इसमें क्या सलाह है। दोस्तों, ये टोटली आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि हमें ये इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। अगर आपकी सैलरी कम है तो इस तरह के इंश्योरेंस में पूरी तरह से निर्भर रहने से अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखें, ताकि नौकरी जाने पर आपको कोई दिक्कत ना हो। वहीं जॉब लॉस इंश्योरेंस क्लेम में आपको आपकी मासिक आय का अगले 3 से 4 महीने तक ही मिल पाती है, जिसका आपको अच्छा खासा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में जिनकी सैलरी कम है उनके लिए इतना हाई प्रीमियम चुका पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, और साथ ही इसमें क्लेम मिलने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि क्लेम बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है और कम सैलरी वालों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो बेहतर है कि जिनकी सैलरी कम है वो इस टाइप का इंश्योरेंस ना लें और अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखें। वहीं जिनकी सैलरी मोटी है, जैसे कि 2 लाख, 3 लाख या उससे अधिक, उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो ये इंश्योरेंस लेते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है तो ऐसे में उनको अच्छा खासा इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, और उनके क्लेम मिलने के चांसेस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जिनकी सैलरी अच्छी होती है, एक तो वो रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी ही अच्छा खासा पे करती हैं, खासकर एमएनसीज, और दूसरा रजिस्टर्ड कंपनीज हमेशा लीगल तरीके से काम करती हैं। तो ऐसे में उनके क्लेम मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और वो आसानी से इसका प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतर विकल्प है। दोस्तों, माना इस तरह का इंश्योरेंस अभी ज़्यादा चलन में नहीं है और कुछ ही इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह का इंश्योरेंस कर रही हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये स्टैंड अलोन इंश्योरेंस हो जाएगा और हर इंश्योरेंस कंपनी जॉब लॉस इंश्योरेंस करना शुरू कर देंगी, क्योंकि कोरोना के चलते ना जाने कितने ही लोगों की नौकरियां ऑलरेडी चली गई हैं और कितनों की जाने वाली हैं। ऐसे में इस तरह के इंश्योरेंस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है, जिसमें वो हायर प्रीमियम चार्ज कर लोगों को जॉब इंश्योरेंस मुहैया करा सकती हैं, और साथ में इस इंश्योरेंस की पॉपुलैरिटी बढ़ने पर इसके क्लेम को लेकर कुछ रिलैक्सेशन भी दे सकती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें। आशा करता हूँ जॉब लॉस इंश्योरेंस से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अब जल्द मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।